एक बात आप नोट कर लीजिए, आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपने उस 24 घंटे में क्या कर रहे हैं किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस 24 घंटे में सो रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, पी के कहीं सड़क के साइड में पड़े हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपके 24 घंटे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस 24 घंटे में अच्छा करेंगे तो आपकी लाइफ बनेगी, बुरा करेंगे तो आपकी लाइफ ख़राब होगी, किसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, अच्छा करना है, बदलाव लाना है, तो आपको खुद से ही फैसले लेने पड़ेंगे। और मेरा मकसद है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव लाए, इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियोस देख के आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस हो, ताकि कुछ आप कर सके अपने जीवन में। मैंने अपने जीवन में कुछ कमिटमेंट किए थे, मैं उन कमिटमेंट को डेली पूरा करता हूँ। मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, आगे ये करना है। धीरे धीरे मैं अपने गोल को अचीव कर रहा हूँ। 2019 में मैं क्या था, 2020 में मैं क्या था, और 2021 में मैं स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ। हर समय मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, कुछ ना कुछ नया समझता हूँ। और मैं वही चाहता हूँ ताकि आप लोग भी वही चीज़ सीखें। आप अपने जीवन में अगर डेली कुछ भी नया सीखेंगे, डेली अगर आपने 1% भी नया सीखा, तो आपके पास 365 दिन है। 365 दिन इजकल टू 1%। आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपको कितने परसेंट आपने साल के एंड में सीखे। 2020 के स्टार्टिंग में आपने क्या सीखना स्टार्ट किया, और 2020 ख़त्म होने के बाद 365 दिन में आप वैल्यूशन निकाल लीजिए आपने क्या सीखा। आपको लगता है क्या एक दिन में आप बहुत बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं? जी नहीं, कभी नहीं। डेली आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। 9 से 10 में आने के लिए भी आपको 1 साल गुजरना पड़ता है। 10 से 11 क्लास में भी आने के लिए आपको 1 साल गुजरना पड़ता है। उसके लिए आपके तिमाही पेपर होते हैं, छमाही पेपर होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तब जाके आप 11वीं या 12वीं में आते हैं। 1 साल गुजारने के बाद कितना कुछ करना पड़ता है आपको। इसीलिए आपके अपने लाइफ में सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट नहीं किए तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। आप भी उन्हीं जानवरों जैसे हो जिनको बस दिन भर खाना मिले, रात को सो जाओ। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जानवर बोला जा रहा है, शेर बोला जा रहा है, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप भी उन्हीं कीड़े मकोड़ा जैसी हैं जिनकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सालों तक आपके माँ बाप देखेंगे, कुछ सालों बाद देख लेंगे, जब समझ में आ जाएगा कि ये किसी काम का नहीं है, वो भी ध्यान देना छोड़ देंगे। हाँ, हम भारतीय माँ बाप कुछ ऐसे होते हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को दिल से लगा के रखते हैं। वो कितना भी गलत काम करे फिर भी हम उसके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन कब तक एक समय आएगा ऐसा कि जब हमारे माँ बाप भी हमसे मुंह फेर लेंगे। तो आज से ही आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ेंगे। आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तब आगे जाके आपके लिए कोई बदलेगा। आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि दूसरा कोई मेरे लिए बदल जाए, तो क्यों बदले। आप अपने जीवन में तो एक छोटा सा बदलाव नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि दूसरा मेरे लिए बदल जाए। दूसरा तो छोड़ दीजिए, आपका परिवार वाला भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले चेंज योर सेल्फ एंड देन थिंक दुनिया कैसे बदलनी है। जब आप अपने अंदर बदलाव ला लेंगे तो दुनिया अपने आप आपको बदली हुई दिखेगी। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो आपके अंदर क्या, दुनिया कहीं पे भी आपको बदलाव नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे वेद पुराण में एक श्लोक है, बहुत ही उस श्लोक बहुत ही वो फेमस है, जैसा दृष्टि तसा सृष्टि। और आप लिख लीजिए, अगर आप इस श्लोक को अपने मन में बैठा लिए तो आपका जीवन बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन अगर आप इसके अनुसार या इसे नहीं बैठे, लिखवा लीजिए मुझसे कोरे कागज में, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसे कमाते हैं, सब कमाते हैं, कहीं ना कहीं से 2-4 रुपए आ जा सकते हैं, कुछ ना कुछ करके चला लेते हैं। और कुछ लोग बैठे बैठे बेरोजगार होते हुए भी चला लेते हैं। लेकिन उस जीवन का क्या फ़ायदा, बताइए, उस जीवन का क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ नाम कमाना है तो कुछ कीजिए, कहीं से शुरुआत कीजिए। शुरुआत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे।
तो मैं उस श्लोक के बारे में बता रहा था, जैसा दृष्टि तसा सृष्टि। इसका मतलब है जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसी आप देखेंगे वैसी ही दुनिया आपको दिखेगी। सृष्टि मतलब दुनिया, दृष्टि मतलब आँखें। जैसा आप देखेंगे दुनिया को वैसा ही दिखेगी दुनिया। अगर आप बुरे होंगे, आप में अंदर बुराइयां होंगी तो दुनिया भी आपको बुरी दिखेगी, लेकिन अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ होंगी तो दुनिया भी आपको अच्छी दिखेगी। तो डेली आप सोच लीजिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। बहुत लेट नहीं हुआ है, आज से अभी से ही सोच लीजिए आपको कैसे। एक प्लान बनाइए, एक रोड मैप बनाइए, मुझे आज ये करना है, मुझे कल वो करना है, आगे मुझे वो करना है। स्टेप बाय स्टेप चलिए। आज एक छोटा सा गोल अचीव कीजिए, कल एक अचीव कीजिए, हफ्ते में एक अचीव कीजिए, महीने में एक अचीव कीजिए, 3 महीने में एक अचीव कीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अपने गोल को अचीव करते जाएंगे, और लास्ट के एंड में आप खुद देखेंगे आपने कितना बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ। 2020 फरवरी में मैंने एक इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट किया था। आज तकरीबन उसके 60,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 साल के अंदर मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे लर्निंग करता गया, सीखता गया, बिकॉज मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। अब आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। क्या आप अपने अंदर ऐसा चीज़ है जो लोगों के लिए या कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। पहले आप उसके बारे में सोचिए। आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए, आपकी क्या पैशन है, आप किसके बारे में क्या करना चाहते हैं वो पहचानिए, तो उसके हिसाब से आप अपना काम कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले अपनी एजुकेशन ख़त्म कीजिए, और अगर आपने अपनी एजुकेशन ख़त्म कर ली है तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है, आप उसके अनुसार जॉब कीजिए। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सिर्फ सोऊंगा और सिर्फ टाइम पास करूंगा और कहीं पी के पड़ा रहूंगा, तो आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बात सोच लीजिए, अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना है तो आपको कुछ न कुछ करना होगा, आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे कोई आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। आप पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, फिर दुनिया को बदलने के बारे में सोचिए।